7 दिन हो चुके थे हरिराम को नंदगांव के अपने उस पुराने मिट्टी के घर में लौटे हुए। बरसों पहले की धूप में खिंची उनकी धुंधली तस्वीर अभी भी दीवार पर टंगी थी। तस्वीर में वही सहज मुस्कान जो जैसे समय की धूल भी मिटा नहीं पाई थी। घर के बीचों बीच उनके तीनों बेटे खामोशी से आमने सामने खड़े थे, जैसे किसी अनकही बात का बोझ हवा में तैर रहा हो। अर्जुन भाई, घर का बड़ा होना और सबका मालिक होना ये दो अलग बातें हैं। अब्बा के 3 बेटे हैं, जमीन तीनों में बराबर बंटेगी। बराबर? तुम शहर गए 10 साल पहले, एक बार भी नहीं आए जब अब्बा बीमार पड़े, एक बार भी नहीं पूछा कि खेत कैसे हैं, कर्ज है या नहीं। अब इंसाफ की बात करते हो। मैं गया, कमाया और हर महीने पैसे भी भेजता रहा। क्या वो कुछ नहीं था? पैसा सब कुछ नहीं होता। रुको, दोनों भाइयों ने ईशान की तरफ देखा। वो एक कोने में खामोश बैठा था, सबसे छोटा, सबसे कम बोलने वाला। अब्बा की तस्वीर के सामने ये बातें ठीक नहीं लगती। 7 दिन भी नहीं हुए और हम यहाँ ये बहस कर रहे हैं। मैं भी यही चाहता हूँ कि ये जल्द खत्म हो, इसलिए अभी बात कर रहा हूँ। अभी शायद ये वक्त नहीं है। तुम बीच में मत पड़ो। दिया खामोश हो गई। कल रात वो शहर से आई थी, थकी हुई, सफर की गर्द भी उतरी नहीं थी। ये घर उसने पहली बार देखा था और पहली ही नज़र में महसूस हुआ कि ये घर सिर्फ ईंटों का नहीं, सांसों का बना हुआ है। अभी कुछ फैसला नहीं होगा। तीनों खामोश हो गए। तारा धीरे से उठी, थकी हुई, भारी कदमों से। 50 साल हरिराम के साथ इस घर में गुजारे थे। हर खुशी, हर तकलीफ सब इन्हीं दीवारों में समाई हुई थी। तुम्हारे अब्बा ने जाते वक्त मुझसे एक बात कही थी, गोरी का ख्याल रखना और लड़कों से कहना कि गोरी के पास जाए। अम्मा, गाय का इस सबसे क्या ताल्लुक? मैं नहीं जानती, लेकिन तुम्हारे अब्बा ने यही कहा था। अब्बा आखिरी दिनों में बहुत कमजोर थे, शायद बस यूं ही कह दिया हो। नहीं, उन्होंने सोच कर कहा था। मीरा, अर्जुन की पत्नी, दरवाजे के पास खामोश खड़ी थी। उसने इस घर के मामलों में कभी दखल नहीं दिया था, आज भी नहीं दिया। लेकिन उसकी नज़र तारा के चेहरे पर ठहरी थी, जैसे कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही हो। थोड़ी देर बाद बाहर से कदमों की आवाज़ आई। अर्जुन बेटे, अंदर आ सकता हूं? विक्रम चाचा, आइए। विक्रम गांव का सबसे बुजुर्ग था, हरिराम का पुराना दोस्त। 40 साल की दोस्ती। उसने कमरे में कदम रखा, तीनों भाइयों के चेहरे देखे और धीरे से एक तरफ बैठ गया। हरिराम ने मुझसे कहा था कि ये वक्त आएगा। कहता था, विक्रम, मेरे बेटे समझदार हैं, बस अभी जज्बाती हैं। चाचा, क्या अब्बा ने आपको जमीन के बारे में कुछ बताया था? हरिराम की बातों में गहराई होती थी, सीधा जवाब कभी नहीं देते थे। बस इतना कहूंगा, बाहर जाओ, गोरी को देखो, वो इन दिनों बहुत अजीब है। अजीब? तुम्हारा क्या मतलब है? जब से हरिराम गया है, खाती नहीं, आराम नहीं करती, बस इस घर की तरफ देखती रहती है। 15 साल में मैंने गोरी को ऐसे कभी नहीं देखा था। ईशान उठा और आंगन में आया। गोरी एक कोने में बंधी खड़ी थी, बड़ी बड़ी आंखें, बिल्कुल स्थिर। जब ईशान उसके पास पहुंचा तो गोरी ने एक गहरी सांस ली और अपना सिर धीरे से उसकी तरफ मोड़ लिया। तुमने भी खोया है ना? गोरी की आंख से आंसू बहा। ईशान वहीं जमीन पर बैठ गया। अंदर से अर्जुन और निहाल की आवाजें फिर उठने लगीं। ईशान की सांस रुक गई। उसने गोरी की आंखों में देखा, वहां कुछ था, कोई बात, कोई भेद जो अभी तक किसी ने नहीं कहा था। अभी वक्त नहीं आया, लेकिन जब आएगा तुम समझ जाना। ईशान ने पीछे मुड़कर घर को देखा, फिर गोरी को। कुछ था यहाँ, कोई ऐसी बात जो अभी किसी ने नहीं कही। अगली सुबह नंदगांव पर धुंध छाई हुई थी। खेतों की मिट्टी अभी ठंडी थी और घर के अंदर रात भर कोई चैन से नहीं सोया था। माँ, नाश्ता रहने दो, पहले ये तय हो जाए कि आज विक्रम चाचा को गवाह बनाकर बात करते हैं। अर्जुन, एक दिन और रुक जाओ। कितना रुकूं? निहाल को शहर वापस जाना है, ईशान के अपने काम हैं और मैं यहाँ अकेला सब संभाल रहा हूँ। ये फैसला आज होगा। मैं भी यही चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन पहले मैं एक बार गोरी के पास जाना चाहता हूँ। ईशान, क्या तुम गौरी से सलाह लोगे? नहीं, बस जाना चाहता हूँ। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। ईशान बाहर निकल गया, गोरी के पास पहुंचा। वो कल रात से उसी जगह खड़ी थी। ईशान ने उसके गले पर हाथ रखा।
ये पट्टा अब्बा ने खुद बनाया खने? उसे याद आया, जब वो छोटा था तब अब्बा ने गोरी को ये पट्टा पहनाया था, हाथ से सिला हुआ, मोटे कपड़े का। आज उसकी उंगलियां उसकी मोटाई पर अटक गईं। अंदर से कुछ सख्त महसूस हो रहा था। खोलो, क्या? पट्टा खोलो, अंदर देखो। ईशान के हाथ कांप गए। उसने धीरे से पट्टे की सिलाई खोली। कपड़े की तह के अंदर से एक छोटा सा तह किया हुआ कागज निकला, पुराना, पीला, हरीराम की लिखावट में। अर्जुन की नाम। ईशान रुक गया, आगे बढ़ा, फिर दोबारा। उसके चेहरे का रंग बदल गया। कागज में लिखा था कि हरीराम ने बड़ी जमीन सिर्फ अर्जुन के नाम करने का इरादा किया था, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा काम किया था। लेकिन आखिर में लिखा था, मगर अभी ये आखिरी फैसला नहीं। आखिरी फैसला नहीं? तो खैर। ये आधी बात है ईशान, पूरी बात अभी बाकी है। ईशान वहीं बैठ गया। उसका मन उलझ गया था। क्या वो ये कागज अंदर ले जाए? क्या अर्जुन को दिखाए? निहाल को बताए? और अगर सिर्फ अर्जुन का नाम था तो निहाल और वो, क्या अब्बा ने उन्हें भुला दिया था? वो कागज लेकर अंदर आया। भाई, ये देखो। अर्जुन ने कागज लिया, पढ़ा, फिर एक बार और पढ़ा। उसके चेहरे पर पहले सुकून आया, फिर कुछ और, जो सुकून नहीं था। ये अब्बा की लिखावट है, मैं पहचानता हूँ। अर्जुन के नाम? अब्बा ने हमारे लिए कुछ नहीं सोचा। निहाल भाई, आगे लिखा है कि ये आखिरी फैसला नहीं। आखिरी फैसला नहीं मतलब क्या? लिखा तो नहीं कि फिर क्या है? मैंने ये नहीं चाहा था, सच में नहीं चाहता कि ऐसा हो। लेकिन अब्बा ने लिखा है, अब हम क्या करें? मैंने ये कागज पहले कभी नहीं देखा। हरीराम ने मुझे भी नहीं बताया था कि ये गोरी के पट्टे में है। मुझे भी नहीं बताया था, मगर हरीराम की एक आदत थी, वो कभी अधूरी बात नहीं करता था। अगर लिखा है कि आखिरी फैसला नहीं, तो असली फैसला कहीं और है। तो फिर आखिरी फैसला कहाँ है? मैं नहीं जानता, लेकिन शायद गोरी जानती हो। चाचा, वो एक जानवर है। निहाल बेटे, हरीराम ने मरते वक्त गोरी का नाम लिया था, किसी बेटे का नहीं। ये बात कमरे में ठहर गई। निहाल कुछ नहीं बोल सका। दिया ने एक नज़र निहाल की तरफ डाली, फिर नज़र झुका ली। अर्जुन ने कागज वापस ईशान को दिया और खामोशी से आंगन में चला गया। अब्बा ने सच में कुछ नहीं बताया था? उन्होंने कहा था, जब वक्त आएगा सब खुद समझ जाएंगे। तारा ने ईशान का हाथ थामा और धीरे से कहा, जाओ, तीनों जाओ गोरी के पास, एक बार साथ जाओ। पहली बार तीनों भाई एक साथ आंगन में आए। गोरी ने तीनों को देखा, एक एक को, ठहर ठहर कर। फिर उसने गहरी सांस ली। आ गए तुम तीनों, अब्बा का इंतजार खत्म हुआ। तीनों चुपचाप खड़े रहे। ये हो क्या रहा है? बैठो, जो सुनना है वो खड़े खड़े हजम नहीं होगा। तीनों भाई गौरी के सामने जमीन पर बैठ गए। सुबह की धुंध अभी तक छटी नहीं थी। दूर खेतों में हरीराम के लगाए पेड़ खामोश खड़े थे, जैसे वेद ही सुन रहे हों। तुमने 18 साल यहाँ काम किया, सुबह उठे, मिट्टी में हाथ डाले, फसल उगाई, ये सब सच है। तुम्हारी मेहनत का कोई मुकाबला नहीं। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। तुम शहर गए, हर महीने पैसे भेजे। जब कर्ज आया तो तुमने 6 महीने भेजना बंद नहीं किया, ये भी सच है। तुम्हारा हिस्सा भी इस घर में है। निहाल नजरें झुकाए खड़ा रहा। और ईशान, तुमने कभी बड़ी बातें नहीं की, लेकिन जब अब्बा को रात में बुखार था तुम अकेले जागते रहे। जब माँ रोती थी तो तुम चुपचाप पास बैठते थे। किसी ने नहीं देखा, अब्बा ने देखा। ईशान की आंखें भर आईं। उसने मुंह फेर लिया। हरीराम ने मुझसे एक बात कही थी, अपनी जिंदगी के आखिरी दिन मेरे गले में हाथ डालकर कहा था। क्या कहा था? कहा था, गौरी, मेरे बेटे लड़ेंगे जमीन के लिए, हक के लिए, लेकिन तुम उन्हें याद दिलाना, मैंने कभी जमीन नहीं कमाई, मैंने बेटे कमाए थे। अंदर बैठी तारा को ये शब्द बाहर तक सुनाई दिए। उसने आंचल से मुंह ढांप लिया। अब्बा ने ये कहा था। और ये भी कहा था, वो कागज जो ईशान को मिला वो जानबूझकर अधूरा लिखा था, इसलिए नहीं कि सिर्फ अर्जुन को देना था, बल्कि इसलिए कि देखना था जब अधूरी बात मिले तो तुम तीनों क्या करते हो, लड़ते हो या साथ बैठते हो। तीनों भाइयों के चेहरे एक दूसरे की तरफ मुड़े, पहली बार बिना गुस्से के, बिना हिसाब के। तो अब्बा ने हमें आजमाया? नहीं,
उन्होंने तुम पर भरोसा किया। आजमाना तब होता है जब यकीन ना हो। हरिराम को यकीन था, बस थोड़ा वक्त चाहिए था तुम्हें। मैंने जो कहा वो गलत था। तुमने जो भेजा वो मोहब्बत थी। मैंने उसे मेहनत से कम समझा। और मैंने तुम्हारी मेहनत को बस काम समझा। ये नहीं सोचा कि तुम हर रोज अब्बा के साथ रहे, उन्हें देखते रहे। हम तीनों ने अलग अलग तरीकों से अब्बा से मोहब्बत की और हम में से हर एक ने ये समझा कि सिर्फ मेरा तरीका सही है। गौरी ने एक बार अपना सिर हिलाया, धीरे, जैसे कह रही हो, बिल्कुल ठीक। हरिराम ने जमीन बंटवाने के लिए नहीं कहा था मुझसे। उन्होंने कहा था कि मेरे बेटों को मिला दो। जमीन का फैसला तुम खुद करना, मिलकर। जब साथ बैठो तब फैसला करना। हरिराम कहा करता था, जो घर टूटता है वो दीवारों से नहीं टूटता, दिलों से टूटता है। तारा बाहर आई, तीनों बेटों को देखा, फिर गौरी को। उसकी आंखों में शुक्र था, जो शब्दों से बड़ा था। हरिराम, तुमने ठीक कहा था। गौरी ने संभाल लिया। अर्जुन उठा और निहाल के करीब आया। कोई बड़ी बात नहीं कही, बस कंधे पर हाथ रखा। निहाल ने उसे देखा और सिर झुका लिया। ईशान ने दोनों का हाथ थाम लिया। जमीन बराबर बटेगी। नहीं, अर्जुन ने हैरानी से देखा। जमीन बटेगी नहीं, साथ मिलकर चलाएंगे। मैं शहर से जो कमाता हूँ यहाँ लगाऊंगा, तुम चलाओ, मैं पैसा लगाऊं, ईशान हिसाब रखे। ये पहली बात हुई आज जो समझ आई। गौरी ने एक गहरी शांत सांस ली, जैसे कई दिनों का बोझ उतर गया हो। हरिराम कहा करते थे, मोहब्बत वो नहीं जो बांटी जाए, मोहब्बत वो है जो बढ़ती जाए। शाम को नंदगांव में सूरज डूबने लगा था। महीनों में पहली बार सब लोग अपने पुराने घर के आंगन में एक साथ बैठे थे। तारा, अर्जुन, नेहल और ईशान। गौरी पास पास बैठी थी, उसकी आंखें आधी बंद थीं। अंदर मीरा कुछ बना रही थी। किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन एक पल के लिए गौरी का हार अपने आप हवा में बजने लगा, धीरे धीरे, मीठे अंदाज में। शायद यही जवाब था।